नमस्कार, मैं हूं मानसी तिवारी और आप देख रहे हैं के भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड स्पेशल बुलेटिन की। दिनेशपुर में प्रदेश स्तरीय बंगाली कल्याण समिति की बैठक में जोरदार हंगामा। देखिए दिनेशपुर से हमारे संवाददाता मनोज हलदार की एक खास रिपोर्ट। दिनेशपुर में बंगाली कल्याण समिति की कार्यकारिणी गठन के लिए हुई बैठक में भारी हंगामा हुआ। इस दौरान 25 कोर कमेटी के सदस्य में से भाजपा समर्थित सभी सदस्य हंगामा करते हुए बैठक से बाहर चले गए। इस तरह कोर कमेटी में दो फाड़ हो गए। दो फाड़ होने के बाद कोर कमेटी ने अलग अलग दो अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी। बता दें कि दिनेशपुर नगर पंचायत सभागार में हुई बैठक में कोर कमेटी के 25 डेलीगेट शामिल हुए थे। लगभग शाम 6 बजे अध्यक्ष के अलावा सभी पदों पर प्रत्याशी चुन लिए गए थे, लेकिन अध्यक्ष पद पर आम सहमति नहीं बन गई। कांग्रेस समर्थित डेलीगेट वोटिंग से अध्यक्ष का चुनाव कराने की बात कही तो भाजपा समर्थित डेलीगेटों ने उसको जमकर विरोध किया। उनका कहना था कि पूर्व बैठक में यह तय कर लिया गया था कि किसी पद का चुनाव नहीं होगा और आम सहमति से कार्यकारिणी का गठन हो, लेकिन कांग्रेस समर्थित डेलीगेट नहीं माने, जिसके चलते भाजपा समर्थित डेलीगेटों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया और कक्ष से बाहर आ गए। बाद में हुई वोटिंग में चंद्रशेखर गांगुली ने जीत हासिल की। समिति के निवर्तमान अध्यक्ष तारक पछाड़ा ने सभागार से बाहर आकर चुनाव परिणाम की घोषणा करते हुए कहा कि चंद्रशेखर गांगुली को 15 मत प्राप्त हुए, जबकि राजकुमार शाह को 3 मत व 6 वोट नोटा पाए गए। के अलावा देवू मंडल वरिष्ठ उपाध्यक्ष, संजय बछाड़ उपाध्यक्ष, सुरबाला मंडल महिला उपाध्यक्ष, विकास सरकार कोषाध्यक्ष, सजीद खान, दीपक बड़ाल संगठन सचिव, प्रियजीत राय उप सचिव, रविंद्र खान शक्ति फार्म के क्षेत्रीय अध्यक्ष, सत्यजीत बछाड़ दिनेशपुर के और विमल धरामी रूदपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए। हमने पहले दिन से चलाई थी। हम एकता में हर कांग्रेस कोई कांग्रेस बीजेपी करके हम नहीं चले थे, लेकिन यहाँ अगर इन्होंने एक मनमाने तरीके से अपना अध्यक्ष घोषित किया, जिसके खिलाफ में हमने भाजपा का अध्यक्ष, हमारे गुरुजन ने, मेरे सभी सम्मानित लोगों ने, हमारे उत्तम दत्ता जी ने, हमारे हिमांशु सरकार जी ने, हमारे विजय मंडल जी ने, हमारे केकेदास ठाकुर जी ने, सभी ने मिलकर मुझे ये पद दिया है और इन्हीं के मार्गदर्शन में आप लोग सभी लोग मिलकर इस टीम का विस्तार करेंगे और हम पूरे प्रदेश में अच्छी तरह से अब हमारे जहाँ हमारे बंगाली समुदाय के लोगों के साथ जो भी दिक्कतें हैं हम उसको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। उत्तराखंड में जितने भी बंगाली समुदाय के लोग हैं, भाजपा को छोड़कर, मतलब अब तो भाजपा तो है ही है, सभी लोग मानेंगे कि आप अध्यक्ष हैं? बिल्कुल मानेंगे। और इनके मनमाने तरीके को हमने दिखाना था कि ये पहले दिन से ही इन्होंने गुटबाजी कर रखी थी। और सबसे बड़ी दिक्कत हमें ये हुई कि हमारे वहाँ रुद्रपुर में तिलक राज बेहड़ जी जैसे व्यक्ति ने हमारे समाज में इंटरफेयर, उन्होंने अपने समाज को विखंडित किया, हमारे समाज को विखंडित करने की कोशिश की, जिसका हम घोर विरोध करते हैं और उनके खिलाफ हम निंदा प्रस्ताव भी पारित करेंगे। क्षेत्र के लिए समस्त बंगाली क्षेत्र में मैं पहले अपना दौरा करूंगा और सारे बंगालियों को एक करने की पूरी कोशिश करूंगा और आगामी विधानसभा चुनावों में हमारी भागीदारी रहेगी उत्तराखंड के। तक जो बंगाली कल्याण समिति बना, बंगाली समुदाय की कोई देन है? बताइए, कोई बच्चे को आगे तक कोई पढ़ाया नहीं, ना कोई गरीब लड़की की शादी करवाया, आखिर केवल नाम के लिए होता क्या बंगाली समुदाय या क्या और कुछ? बंगाली समाज बहुत गरीब किस्म का हमारा समाज था। आज हमारे लोगों के पास थोड़ा पैसा हुआ है। अब जो है ये जो आपकी जो क्वेश्चन का जवाब है, आगे हम इस चीज़ को देंगे। और तब जो कल्याण समिति की परिस्थिति थी, किसी के पास कोई पैसा नहीं होता था, हम 10-20 रुपये जोड़ जाड़ के हमारे बुजुर्गों ने जो है कल्याण समिति की सेवा की, कल्याण समिति का निर्माण किया। और आगे जो है ये जो आपका जो ये क्वेश्चन है, शादी करना और बच्चों को पढ़ाना, ये थोड़ा किया है लोगों ने, लेकिन आगे इसको बृहद रूप से हम लोग करेंगे। देखिए, एक मंच पे तो हम लोग लेके आ चुके हैं। ये जो भी हम लोगों में आपस में थोड़ा बहुत गुटबाजी था, लेकिन उस गुटबाजी को ख़त्म करते हुए हम लोग एक ही मंच पे आए हैं। एक ही मंच पे आके हम लोगों ने जो है आज हमारे समाज के क्रीम जो है 27 डेलीगेट्स ने हम लोगों का चुनाव कराया है, जिसमें मैं आप लोगों के सामने विजयी होकर आया हूं और मेरी कार्यकारिणी सारी विजय होकर आई है। आगे भविष्य में जब भी हम लोगों को समाज का आशीर्वाद मिला है, हम लोग आगे बढ़ के काम करेंगे। अभी भी चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे? ऐसा है, देखिए, बहुत कई बार हम लोगों ने कोर कमेटी के लोग बैठने के बाद निर्णय नहीं आ रहा था। आज भी बहुत घमासान हो रहा था, लेकिन जो छोटे पद में है वो सारे सर्वसम्मति से निर्णय हो गया, सबको एडजस्ट भी कर दिया गया। अब देखिए, अध्यक्ष तो 2 में से एक ही होता, 2 जने अध्यक्ष पद में भरा था, जिसका जो आपसी सहमति ना बनने से सिस्टम में ही होता है कि वोटिंग कराएं। हमने उसमें जो वोटिंग करा, वोटिंग में चंद्रशेखर गांगुली जो है वो विजय बहुमत हुआ, उसको घोषणा कर दिया गया। लेकिन क्या कहना था? ऐसा ना, जो ये हमेशा यही होता है, जिसके पक्ष में नहीं आता तो कुछ ना कुछ कहता ही है, तो वो माने ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत अच्छी तरीक़ा से संगठन का चुनाव किया गया। इसमें जो नहीं मानता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको नहीं लगता? नहीं, समुदाय कहीं नहीं बिक रहा। जिसको
अब उसके मन में ऐसा आ रहा है 2-4 दिन में सब ठीक हो जाएगा, सब मिलकर काम करेगा। जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। वो 2-1 दिन ऐसा होता है, उसके बाद सबको समझा लिया जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आज तक बंगालियों को छलने का काम किया है और बंगाली का उत्थान का कभी काम नहीं किया है, तो मैं इसका विरोध करता हूं। और हम अभी तीनों शक्ति फार्म, रुद्रपुर और दिनेशपुर के हम लोग जो सही बंगाली लोग हैं, जिनके साथ हम लोग बैठना चाहते हैं और उनका अलग से एक टीम बनाना चाहते हैं। शक्ति फार्म में कोविड के नियमों का पालन करते हुए खुले विद्यालय। देखते शक्ति फार्म से हमारे संवाददाता मनोज हालदार की एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में नियम के साथ स्कूल खोलने के लिए सरकार के दिशा निर्देश जारी किया गया। वहीं शक्ति फार्म के सितारगंज ब्लॉक में कोरोना संक्रमण के चलते आज से कक्षा 6 से 12 तक कक्षाओं में पढ़ाई की शुरुआत हुई। सभी विद्यालय में थर्मल स्क्रीनिंग व कोविड के नियमों का पालन किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने सभी विद्यार्थियों को बताया कि वह अपने अभिभावक से सहमति पत्र अवश्य रूप में लेके आए, जिसमें अभिभावक द्वारा बच्चे का पूर्ण रूप से स्वस्थ होने की बात को स्पष्ट करना जरूरी होगा। पहले दिन छात्र छात्राओं की उपस्थिति विद्यालय में कम देखने को मिली, लेकिन आने वाले समय में छात्र छात्राओं की उपस्थिति बढ़ने की बात राजकीय इंटर कॉलेज रुद्रपुर के प्रधानाचार्य श्रीमान अशोक वर्मा जी द्वारा कही गई। जितनी भी आवश्यक चीजें हैं, मास्क हमने रखे हुए हैं, सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर भी है, बच्चों के हाथों में सैनिटाइज करा के तभी उनको एडमिट किया जा रहा है, और सरफेस सैनिटाइजर भी है। सारी कक्षाओं में शनिवार को एक बार सैनिटाइजर करा दिया था, फिर अभी सुबह करा दिया गया है, और हर पाली के बाद ये लगातार होता रहेगा, प्रतिदिन होगा। और साथ ही साबुन रख दिया है हमने हर वाटर पोस्ट पर। सभी जो गुरुजी लोग हैं वो सहयोग कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग बनाने में। बच्चों को सोशल डिस्टेंस के अनुसार ही बिठाया गया है, बिना मास्क के किसी को एडमिट नहीं किया गया है। इसके साथ साथ हम लोग इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि क्लास के अंदर बच्चे आपस में थोड़ी दूरी बनाकर के अवश्य रहें, एक दूसरे से कोई सामान न मांगे, किसी दूसरे का सामान उपयोग न करें। हमारे स्कूल बहुत दिनों बाद खुला गया है, तो हमारी पढ़ाई अच्छे से होगी। वैसे ऑनलाइन में भी हो रहा था, तो काफ़ी बच्चों के पास फ़ोन नहीं था, तो वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। अब स्कूल खुल गया है तो वो अच्छे से पढ़ पाएंगे। और कोविड-19 से सुरक्षा के लिए सैनिटाइज़र फिर उपलब्ध कराए गए हैं, फिर मास्क लगाना अनिवार्य है। हमारा स्कूल खुला है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और कोविड-19 को मध्य रखते हुए यहाँ टेम्परेचर रोज़ सुबह सभी का चेक किया जाता है, और सैनिटाइजर सभी को दिया जाता है रोज़ सुबह। रेगुलरली यही चेक होता है, और हमें अच्छा लगता है कि हाँ, कोविड-19 की वजह से हमारा जो स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जा रहा है स्कूल में। हाथ धोने के लिए साबुन और शक्ति फार्म में सत्य जागरण समिति ने बच्चों को बांटी चप्पल कलम। देखिए शक्ति फार्म से हमारे संवाददाता मनोज हालदार की एक खास रिपोर्ट। नगर पंचायत शक्तिगढ़ के वार्ड नंबर 5 में सत्य जागरण समिति की ओर से गरीब बच्चों को कॉपी कलम एवं बुजुर्ग महिलाओं को चप्पल बांटा गया। महिला मोर्चा अध्यक्ष मीना मजूमदार एवं सत्य जागरण समिति के अध्यक्ष सुमित्रा चक्रवर्ती ने कहा कि सत्य जागरण समिति एक NGO है। इस NGO में जो बच्चे लॉकडाउन की वजह से घर में बैठे हुए हैं, उनको पढ़ने लिखने के लिए कॉपी और कलम दिया गया है। साथ ही जो बुजुर्ग महिलाएं ठंड में खाली पैर घूम रही हैं, उन्हें चप्पल भी दिया गया है। सुमित्रा चक्रवर्ती का कहना है, हमारा हर संभव प्रयास रहेगा और आगे भी ऐसा कार्य करते रहेंगे। वहीं वार्ड मेंबर का कहना है कि हमें खुशी है कि सत्य जागरण समिति गरीब जनता का सहयोग करते रहते हैं और हमें उनके साथ चलने का मौका मिलता है। मैं वार्ड नंबर 1 सभासद हूँ, आज़ाद वार्ड नंबर 1 शक्तिगढ़ से। तो सबको मैं नमस्ते करता हूँ। और मेरी बहन ये सुमित्रा जो NGO में काम करते हैं, तो ये सत्य जागरण समिति के ओर से तो बच्चों का जो ये हौसला बढ़ा रहे हैं, जो कि स्कूल आए और माता और बहनों जो गरीब से गरीब महिलाएं हैं, और उनको जो है पैरों में चप्पल नहीं है, वो भी जो है कुछ महिलाओं को चप्पल दिए गए हैं। और मुझे तो बहुत खुशी हुई है कि बच्चे जो है, विशेष हमारा देश का भविष्य है बच्चे, और उनको जो है कॉपी पेन दिए गए हैं। और आगे भी अगर इसी तरह चलता रहे तो बच्चों की हौसला और बढ़ेगी। हाँ, इसी बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं बहन को। और इन
आज तक होएगा नया कोई सुविधा थोड़ी आज तक सुविधा नहीं आते। अरे नहीं, हमारा नहीं। भाई ये आप साथ में पड़े सत्य जागरण समिति एनजीओ है, इसके तरफ से मेरी छोटी बहन सुमित्रा चक्रवर्ती जो मतलब अपने उसमें से अपने समर्थ से ये थोड़े बच्चों को पेन और वो दिया, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो गरीब माताओं को चप्पल दान किया, अभी ठंड की मौसम जा ही रहे हैं, कुछ माता लोगों को जैसे घर में चप्पल खरीद के नहीं पहन सकते, जो भी ऐसे अगर हमारे समाज में सब लोग आके बढ़कर थोड़ा बहुत ऐसे करें तो समाज बहुत आगे गरीबों को थोड़ा आगे लिया जा सकता है। जैसे ये देखिए बच्चे लोग शायद सरकारी स्कूल में अभी ये लॉकडाउन के वजह से स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं, ये लोग वो कर रहे हैं। अगर मैं चाहती हूँ बहन, अगर थोड़े तुम ऐसे करके बच्चों के घर में जाकर भी मतलब उनको 2 अक्षर पढ़ा के भी आओ तो इसके लिए आपको बहुत बहुत मतलब आभार होगा समाज के प्रति। और मैं कुछ नहीं करना चाहती हूँ, मेरे बहन को धन्यवाद देना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को नमस्ते करती हूँ। मतलब आप आए यहाँ पे और उज्जवल भविष्य के लिए आए हों, ताकि और भी जो लोग हैं, जो छोटे बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं जो स्कूल जाने में उत्सुक हो, तो उसके लिए आप आए। तो आप लोगों को सबसे पहले मैं नमस्ते करती हूँ। और माताएं और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मीना दी जो मेरे साथ है, और भैया जो वार्ड मेंबर है नगर पंचायत के, वो सभी लोग हैं माताएं। और आप बताइए आगे क्या। ये जो आज सत्य जागरण किस एनजीओ? सत्य जागरण समिति। इस एनजीओ में क्या है? इस एनजीओ में ये अभी शुरू हुआ कि जो गरीब से गरीब बच्चे हैं उनको हम जैसे कापी देते हैं, पेन देते हैं, और जो गरीब महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके पैरों में चप्पल नहीं है ठंडे के टाइम में, तो हमने सोचा कि हमसे जो समर्थक हो सके हम उनको दें। सितारगंज में नए आधुनिक फायर यंत्र बहुत उपयोगी दिखाए गए। देखिए सितारगंज से हमारे संवाददाता मनोज हलदार की एक खास रिपोर्ट। उधम सिंह नगर के सितारगंज में अग्निशमन के वरिष्ठ अधिकारी हरीश मिश्रा व देवभूमि के व्यापार मंडल के जिला महामंत्री महेश मित्तल ने सभी व्यापारियों को अपील की कि सभी अपने प्रतिष्ठानों में नए उपकरण लगाएं ताकि आग होने वाली हानि से बचा जा सके। फायर के अधिकारी हरीश मिश्रा ने नए वॉलनुमा अग्नि यंत्र को डेमो रामलीला मैदान में दिखाया तथा वरिष्ठ व्यापारियों की मौजूदगी में आग जलाकर उसमें वॉलनुमा यंत्र को डाला गया। गर्म होने के बाद वॉल के फटते ही आग बुझ गई। वरिष्ठ फायर अधिकारी मिश्रा ने विस्तार से आग लगने पर सुरक्षा की दृष्टिगत जानकारी दी। व्यापार मंडल जिला महामंत्री महेश मित्तल ने कहा कि नए आधुनिक उपकरण सुंदर और आग लगने की स्थिति में उसको बुझाने के लिए शक्तिशाली भी है। आज हम 21वीं सदी की ओर बढ़ रहे हैं और उसी कड़ी में जिस प्रकार से नए नए यंत्र हमारे भारत का उत्पादन हो रहा है, उसमें आज फायर का जो नए इक्विपमेंट जो आए हैं, ये बहुत अच्छे इक्विपमेंट आए हैं। आज इसका डेमो यहाँ पर फायर के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं मिश्रा जी, उनके द्वारा यहाँ पर दिखाया गया है। और हम सभी व्यापारी इससे बड़े संतुष्ट हुए हैं कि इस प्रकार के इक्विपमेंट से आग से होने वाली हानि को हम लोग रोक सकते हैं। और हमारे व्यापारी भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार के उपयोगों को अपने उपयोग में लाना चाहिए, अपने प्रतिष्ठानों पर रखना चाहिए, क्योंकि ज्वलनशील पदार्थ और शॉर्ट सर्किट से हमारे व्यापार में बहुत बड़ी हानि का जो कारण होता है वो आग का होता है। और इस प्रकार के यंत्रों से जो स्वयं अग्नि के तापमान से फट जाते हैं, उससे उस होने वाली अग्नि को रोका जा सकता है। इसलिए मैं भी अपील करूंगा सभी व्यापारी भाइयों से कि ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार के इक्विपमेंट को अपने प्रतिष्ठान खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कि भारत न्यूज़।